फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट है आईडीजे धनबाद ऐश्वर्या अरीना में और आज हम लोग आपको 2 फरवरी 2026 सेकंड शिफ्ट का रिव्यू दिलवाने वाला है एक एक्सपीरियंस के साथ। और सबसे पहले मैं इनका क्या नाम है, आयुष कुमार सिन्हा। आयुष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि खुद से हमारे समक्ष आए हैं और ये रिव्यू दे रहे हैं आप सभी के सामने। तो आयुष जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं वो बताइए। आयुष कुमार सिन्हा नाम है, देवघर से हैं। देवघर से है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में आयुष जी आप? पेपर ठीक था, मैथ और रीजनिंग तो एकदम आसान था, साइंस भी आसान ही बोल सकते हैं। ठीक है। और करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक। करंट अफेयर ही है जो 10-12 बना, बाकी तो नहीं बन पाया। ठीक है। मैथ में हम बता देते हैं, मेरे सामने रखिए, हम पूछेंगे जैसे वैसे बताइए, हम पढ़ेंगे इसमें खाली देख के। मैथ हम आपको पूरा बताते हैं क्या चैप्टर आया था, कौन कौन। ठीक, हम जैसे पूछेंगे वैसे ही बताइएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? 94। 94 इधर मेरे सामने रखिए ना, हम पढ़ेंगे, इसको आपको नहीं बोलना। 94 उसमें से कितने सही हो जाएंगे? लगभग 85 सही हो जाएंगे। और कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? कोलकाता। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी है जनरल। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं, पहले भी दिए, एनटीपीसी मेंस दिए दोनों, अभी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों। ठीक है। क्या स्कोर रहा था आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट? हो गया, क्वालिफाई हो गए, साइको दे के आए अभी। चलिए, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन आपको। हम जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स का नाम बता रहे हैं, आप बताइएगा उनके क्वेश्चन थे या नहीं थे, या फिर डायरेक्टली इसमें से चैप्टर्स के नाम देख करके हमको बताइएगा। बस को बताना क्या बता रहे, चैप्टर का नाम पढ़िएगा और उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन थे तो वो कौन सी कैटेगरी के थे, आसान था, मीडियम था या टफ था, इतना ही बताना है। क्या क्वेश्चन था वो नहीं बताना है। ठीक है, बताइएगा। जनरल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सवाल था एगो। एक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। हाँ, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट। एसिड बेस सॉल्ट से भी सवाल था। कितने क्वेश्चन थे? 1-2 सवाल होगा उससे। आसान क्वेश्चन? हाँ, आसान ही था। ठीक है, नेक्स्ट। हम बताते ना ऐसे ही चैप्टर। हाँ, बताइए। जनरेशन से था, रीजनरेशन से था। ठीक। वो भी अलैंगिक जन्म था, एक सवाल था। ठीक। उसके बाद प्रकाश से था एगो सवाल। ठीक। आसान क्वेश्चन? आसान नहीं, हार्ड था प्रकाश वाला। ठीक है। उसके बाद करंट से सवाल था। ठीक। करंट से आसान सवाल था। ठीक। उसके बाद आपका पहले जनरल साइंस कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, मैग्नेटिक से भी सवाल था। करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैग्नेटिक से भी सवाल था, पर्यावरण से भी सवाल था। मैग्नेटिक से कितने क्वेश्चन थे? मैग्नेटिक से 1 से 2 सवाल होगा। आसान क्वेश्चन था? हाँ, आसान था। पर्यावरण से कितने क्वेश्चन थे? पर्यावरण से भी 1 सवाल होगा। आसान क्वेश्चन था? हाँ। ठीक है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं लिखे हुए, लिखा हुआ है, हाँ, उससे भी 1 सवाल था। आसान क्वेश्चन था? मीडियम लेवल का सवाल था वो। ठीक है। और कुछ छूट रहा है? और तो इसमें कुछ छूट नहीं रहा है। ह्यूमन आई, आंख से कोई क्वेश्चन? ह्यूमन आई से नहीं सवाल था, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं। ठीक है, अभी आ जाइए सामने, दोनों साथ में दे दीजिएगा। थोड़ा सा करंट अफेयर का कुछ टॉपिक देखिएगा, इसको पलट दीजिए आप। करंट अफेयर में तो बजट से 2-3 सवाल डाला था। पहले यहाँ से करंट करिएगा, ये देखिएगा आपका होगा जनरल अवेयरनेस में कुछ टॉपिक का नाम, फिर मैथ और फिर रीजनिंग। हाँ, बताइए करंट के बारे में। स्पोर्ट्स से सवाल था 2 लगभग। आसान क्वेश्चन था? हाँ, लगभग आसान ही था। ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या था, मतलब क्रिकेट से स्पोर्ट्स में था वही आईपीएल से रिलेटेड। आईपीएल से क्वेश्चन नहीं बताना, बस आईपीएल बता दिए, हो गया। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़िए थोड़ा। स्पोर्ट्स से सवाल तो बता ही दिए, कल्चर से भी था। जीडीपी से 2 क्वेश्चन था, एक आईएमएफ द्वारा पूछा गया था। हाँ। ठीक ना। और बजट से 2 को पूछा था। एक गरीबी रेखा से पूछा गया था। हाँ। और तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और बजट से 2-3 सवाल था, एकदम लेटेस्ट 2025-26 का बजट डाला हुआ है। अच्छा। 1 सवाल। हाँ, लेटेस्ट एकदम। लेटेस्ट मतलब कल जो हुआ उसमें से तो नहीं हाँ, ना? उसमें से लग रहा सवाल है। नहीं 2025-26 का सवाल। 25 है तो इसके पहले वाला हाँ, ये तो 26-27 होगा ना, तब भी कहीं ना लेटेस्ट कैसे होगा? 25-26 नहीं, वही पूछा था कि आवंटन किसके लिए किया गया है। अच्छा। पैसा राशि दिया हुआ था। स्वास्थ्य से था। हाँ? और खेल से था। हाँ? मतलब दिया हुआ था कुछ डाटा, किससे रिलेटेड था, कितना बजट उसके लिए लाया गया था, यही क्वेश्चन था। अच्छा। और जनरल अवेयरनेस में जो है एक भी जीके का सवाल नहीं था, सारा करंट ही था। सारा करंट? ठीक है। मैथमेटिक्स में बता देते हैं आपको, और रीजनिंग में। हाँ, बताइए। मैथमेटिक्स में जो एडवांस है उससे एगो अलजेब्रा से आया था। हाँ। एगो ट्रिग्नोमेट्री से आया था। हाँ। 2 मेंसुरेशन का था। हाँ। और
ज्योमेट्री से एक सवाल था। तो पाइप एंड सटन से था। हाँ पाइप्स एंड सिस्टम। हाँ, पाइप एंड सिस्टम था एक, और एक स्फीयर था, एक क्वेश्चन था। उसके बाद मैथ दो में मेंसुरेशन से था। कंपाउंड इंटरेस्ट एक था, एक था और बट्टा वाला छूट वाला क्वेश्चन 2-3 था। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से भी अच्छा सवाल था, 3-4 सवाल था। ठीक है। रेशियो का सवाल है। हाँ हाँ और एकल छूट से था, डायरेक्टली एकल छूट पूछ रहा था 2 क्वेश्चन में डायरेक्ट। ठीक। और एवरेज वाला तो नहीं था। हाँ, माध्य था एक सवाल, एक माध्य था। ठीक है। और कंपाउंड बता ही दिया आपको। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत बड़े सेंटर है। उसके बाद रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट 3-4 सवाल आ रहा है, 2 को आ रहा है। 2 दे रहा है सर्कल वाला, 2 दे रहा है स्ट्रेट लाइन वाला, 4 क्वेश्चन हो गया। सीरीज से 5-6 क्वेश्चन दे रहा है। हाँ, एक दे रहा है कि 2 को दे रहा है इवन, ये छांटना है इनमें से कौन सा नहीं होगा। हाँ, और क्रम भी वही क्रम वाला नहीं आता है कि इतना इधर से इतना बच्चा बैठा है, उधर से उतना बच्चा बैठा है, उससे भी 2 सवाल था। हाँ, रैंकिंग से। हाँ, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। ठीक। सेटिंग अरेंजमेंट हो ही गया आपका। और फिर कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 सवाल था, ठीक। सब आसान। और फिर सीरीज से था 3 सवाल, लगभग 3 से 4 सवाल, वो सब भी आसान ही था। और 2 को 3 को दे देता है, और उसके बाद एक पूछता है ना, वो सवाल था एक, वो भी आसान ही था। ठीक। रीजनिंग पूरा एकदम हलवा आ रहा है, मैथ भी उसी तरह, साइंस भी। साइंस थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, ये तो आसान ही है। करंट अफेयर थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन आता है। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, मॉक टेस्ट से हेल्प होता हुआ है सर। किसी को बोलिए ना अगर मैथ में दिक्कत है ना, तो गगन प्रताप 50 को शॉर्ट्स डालें, वो देख लेगा तो ढेर क्वेश्चन हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। मैथ में सर बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, जो एकदम नॉर्मली सोच के बनाएगा उससे बन जाएगा। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है ना मॉडरेट, एक नॉर्मल वे से उसको सोच के बनाएगा। कुछ मतलब डेली लाइफ से भी कनेक्ट करके बना सकता था, कुछ सोच के भी बना सकता था। ऐसा 2-3 मैथ का क्वेश्चन था। ठीक है। मैथ का जो सवाल है ना, एनटीपीसी प्रीवियस बना ले, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या आरपीएफ प्रीवियस बना ले, सब क्वेश्चन बन जाएगा। रीजनिंग भी वही है सर। केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। और एसिड बेस साल्ट का जो रिएक्शन है, साल्ट को एसिड में डालते हैं, क्या होता है। मेरे क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक एसिड को, नहीं याद आ रहा है, लेकिन रिएक्शन एसिड को बोला इथेनॉल में अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, जल के साथ क्या बनेगा। और गैस के भी बारे में पूछ रहा था, इस रिएक्शन में कौन सा गैस निकलेगा, ये भी था एक क्वेश्चन। ठीक है, मैथ रीजनिंग तो सोचना ही नहीं है, फिजिक्स थोड़ा में सा। 2 न्यूमेरिकल था सर, वो नॉर्मल था। और दोनों, एक था वर्क से था और करंट वाला नहीं था। करंट वाला क्वेश्चन था 2 को, लेकिन था न्यूमेरिकल, वो भी इजी फॉर्मूला बेस पे नॉर्मल था। उसके बाद मैग्नेटिज्म से बता दिए, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल, वो अच्छा सवाल था। ठीक। और प्रकाश से भी अच्छा ही सवाल था। ठीक। जिनका एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? यही सर, मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस कर ले, वो इनफ है। ठीक ना। और साइंस में थोड़ा रिप्रोडक्शन को दे, और क्या कहता है, और रिएक्शन पे जो इस खास रिएक्शन एनसीईआरटी का है, वहाँ से डिट्टो उठा रहा है रिएक्शन। और फिजिक्स में टाइम एंड वर्क पे ध्यान दे। और मैग्नेटिज, हाँ, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को थोड़ा रिवीजन करके आए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन अच्छा आ रहा है। ठीक। और करंट तो सर, करंट जो है पूछ रहा है थोड़ा मिड में मतलब डीप में जाके पूछ रहा है, ये नहीं कि ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन था, 5-6 क्वेश्चन ऐसा था जो कि नॉर्मल था। एक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन था, उसमें था ये कि कौन सा रेजिमेंट भाग लिए थे। ये नहीं पूछे थे किस देश के बीच हुआ था, कौन सा सेना के बीच हुआ था, ये नहीं, कौन सा रेजिमेंट से किया हुआ था। ये था क्वेश्चन। मतलब ये सब सिलेक्शन से अंदर और बाहर करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी करते हैं। मैथ रीजनिंग तो सर सभी करेंगे, जो भी यहाँ करेगा, करंट करेगा और साइंस करेगा। बिल्कुल, ज्यादा करेगा करंट, जो करंट कर लिया है उसका रिजल्ट होगा सर। मैथ रीजनिंग तो सभी करेंगे। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल, हम तो टेक्स्ट बुक का वो जो प्रीवियस ईयर बोले एनटीपीसी का सब बना के आए थे, तो मैथ रीजनिंग तो एकदम डिट्टो हो गया, वही सेम टू सेम। अच्छा, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था? क्या ग्रुप डी का तो मॉक नहीं लगाया, एनटीपीसी का लगाते थे, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए नहीं लगाए मॉक, क्या लगाए, डायरेक्ट एग्जाम देने।
ठीक है, मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? यस सर हुआ। मेरा तो मॉक में 62-63 अप्रोक्स 60 रहता था। हाँ हाँ 60-55 भी गया है, लेकिन हाईएस्ट 63 गया है सर। इसके आगे नहीं गया है। मॉक में सर हम RWA का लगाते थे, बहुत फायदा किया। रीजनिंग और मैथ मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, टाइम भी बचा है हाँ हाँ मेरे लिए। मॉक टाइम सर बचत किया मॉक में सर। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, जो बोल रहे हैं लड़का को अगर मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है ना, तो कम से कम NTPC या RPF या किसी का भी प्रीवियस ईयर बार बना ले। दो सेट बना लेगा ना, एकदम आराम से सब बन जाएगा मैथ रीजनिंग टोटल। ठीक ठीक अगर उसमें किसी को दिक्कत हो, ठीक है। करंट अफेयर में थोड़ा बजट देख ले। हाँ, बजट से 2-3 सवाल था। एक्सरसाइज देख ले थोड़ा डिटेल में जाके। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू। आपका अटेम्प्ट क्या रहा था? मेरा सर 86 था सर। 86? यस सर। कितने सही हो जाएंगे उसमें से अप्रोक्सीमेटली? उसमें से 65-70 के अप्रोक्स में जाना चाहिए। और कौन से बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? गुवाहाटी बोर्ड से। कैटेगरी? OBC हैं। रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, इससे पहले ALP टेक्नीशियन NTPC बैठ चुके हैं। कहाँ तक पहुँच पाए उन सभी परीक्षाओं में? मेरा ALP में सिर्फ प्री निकला था, मेंस में दिए थे, उसके अलावा कोई कुछ नहीं निकला। और स्कोर्स क्या रहे थे बाकी एग्जामिनेशंस में? किसी में अदर जो एग्जामिनेशंस दिए थे? एक में थे 67 था टेक्नीशियन में, NTPC में 59 था। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं सर, प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस पे है सर, ठीक ना। और वैसा कुछ टफ नहीं पूछ रहा है, मैथ नॉर्मल मैथ है, ठीक ना। जो प्रैक्टिस कर रहा है, गुणों भाग जो अच्छा से कर रहा है उसका सर, और कॉन्सेप्ट जिसके पास है वो क्लियर कर लेगा। साइंस में सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं कि पूरा इजी पूछ रहा है। कॉन्सेप्चुअल जिसके पास कॉन्सेप्ट है वही बना सकता है सर, मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। थैंक यू सर। तो फ्रेंड, टेस्टबुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग इसी सेंटर से आपको थर्ड शिफ्ट का भी रिव्यू प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।